अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत सा अपने एक दामन का डिज़ाइन बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दामन के साइड पे, नीचे की साइड पे हमने 4 इंच का मार्क कर लेना है। 4 इंच का मार्क करके हमने स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है और इस हिस्से को कट कर लेंगे। इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो इसका दरमियान का हिस्सा है, इसमें हम अपनी डिज़ाइनिंग करेंगे। इसके लिए मैंने ये मैरून कलर की एक पट्टी ली है। इसकी लंबाई हमने अपने दामन के अकॉर्डिंग लेनी है और चौड़ाई इसकी 3.5 इंच है। इस तरह से हम इसको सेंटर में यहाँ पे रखेंगे और इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। इसको जॉइनिंग करने के लिए हमने सीढ़ी लेस का यूज़ करना है। इस तरह से हम सीढ़ी लेस रखेंगे इसके ऊपर और फैशन पट्टी के साथ इसको लगाएंगे। हमने अपना एक एक पार्ट सफाई से लगाना है, तो हर हिस्से में हमने अपनी फैशन पट्टी का यूज़ करना है ताकि हमारा दामन का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और सफाई के साथ बने। सीधी साइड की इस तरह से एक साइड पे हमने अपनी फैशन पट्टी को रखना है और पूरे हिस्से पे इस तरह से हमने अपनी सिलाई को लगा लेना है। तो ये सिलाई हमारी इस तरह से लग रही है। अब इसको हम इस तरह से टर्न कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमारी तो सीढ़ी लेस है वो बाहर की तरफ आ गई है और फैशन पट्टी हमने अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर ली है। फोल्ड की हुई पट्टी को अब हम इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके अब इसको भी सिलाई लगा लेंगे। तो हमारी सिलाई भी लग गई है। तो सिलाई लगाने के बाद जो सीढ़ी लेस का दूसरी साइड का हिस्सा है उसको हम अपने इस पट्टी के साथ अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए हमें पट्टी को इस तरह से नीचे की तरफ रख लेना है और अपनी सीढ़ी लेस को इस तरह से हम ऊपर की साइड पे इसके रखेंगे और इसको भी हम फैशन पट्टी के साथ अटैच करेंगे। इसके ऊपर हम इस तरह से फैशन पट्टी रखेंगे। सेंटर में हमारी सीढ़ी लेस है और साइड पे हमने इस तरह से अपना इस फैशन पट्टी को रखना है और इसको इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा ली है हमने। इस तरह से अब पट्टी को फोल्ड करेंगे और जो नीचे वाली साइड हमारी फैशन पट्टी है, इस पट्टी में हम बाद में सिलाई लगाएंगे। अभी हमने इसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। जो हमारी अब दूसरी साइड है, इस पर भी हम इस तरह से अपनी सीढ़ी लेस को रखेंगे और साथ में फैशन पट्टी को और दोनों को, इसके ऊपर भी हम इस तरह से अब सिलाई लगा लेंगे। तो इस पर भी हमने सिलाई लगा ली। इसको भी हम इस तरह से टर्न कर लेंगे। इसके भी ऊपर हमने अभी इस तरह से कोई सिलाई नहीं लगानी है। अब जो हमने नीचे का पार्ट कट किया था उसको हम इस तरह से रख के इसके साथ अटैच करेंगे। यहाँ पे भी हमने अपने फैशन पट्टी का यूज़ करना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी डिज़ाइन बहुत ही सफाई के साथ बने तो आपने एक एक स्टेप को गौर से देखना है। हमने हर स्टेप में अपनी फैशन पट्टी का इस्तेमाल करना है ताकि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सफाई के साथ बने। तो इसको भी हमने इस तरह से अटैच कर लिया है। इस पट्टी के ऊपर हमने इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। सेंटर वाली दोनों पट्टियों को हमें छोड़ देना है और साइड वाली दोनों पट्टियों के ऊपर हमने इस तरह से सिलाई लगानी है। तो ये इस तरह से सिलाई लग गई है हमारी। ये दोनों पट्टियों के ऊपर हमने अभी सिलाई नहीं लगानी। इसके ऊपर हम इस तरह से ग्लू लगाएंगे। इसको हम पहले ग्लू के साथ अटैच करेंगे। तो ऊपर का ये वाला पार्ट हमारा तैयार हो गया है। अब हमने इसकी सेंटर की डिज़ाइनिंग करनी है। तो उसके लिए हमें इस तरह से एक पट्टी लेनी है। इसकी लंबाई 2 इंच के करीब है और चौड़ाई हमने अपने दामन के अकॉर्डिंग ले लेनी है। इसके ऊपर हम 0 साइज़ का बुकरम अटैच कर देंगे। तो मैंने 0 साइज़ का बुकरम पूरी पट्टी भी अटैच कर लिया है। अब हमें इसका सेंटर करना है। सेंटर पे इस तरह से हम अपना इंची टेप पे रख के इसका सेंटर का मार्क कर लेंगे। पूरी पट्टी पे इस तरह से हमें इसका सेंटर का मार्क कर लेना है और इसको एक लंबी लाइन के साथ ज्वाइन कर लेंगे इन निशानों को। सेंटर में इस तरह से हम एक लंबी लाइन लगाएंगे।
लाइन लगाने के बाद जो हमारा ऊपर का पार्ट है उसको एक पार्ट पे हम इस तरह से 2-2 इंच का मार्क करेंगे। तो ऊपर वाली लाइन पे हमने इस तरह से 2-2 इंच का मार्क कर लिया है। इनको आप स्ट्रेट लाइन के साथ हमने इस तरह से ज्वाइन करना है। तो इस तरह से इसको हमने स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर लिया है। अब नीचे वाले पार्ट को भी हमने इस तरह से पहले 1 इंच का निशान लगाना है और उसके बाद जितने भी हमारी पट्टी बची है उस पर इस तरह से हमने 2-2 इंच का मार्क करके निशान लगा लेंगे। इसको भी हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हमने पूरी इस पर निशान लगा लिए है। अब जो हमने निशान लगाए हैं उनको हमने इस तरह से कट करना है। पूरी पट्टी पे इस तरह से पहले एक साइड पे, फिर हमने इस तरह से दूसरी साइड पे जिन निशानों को कट कर लेंगे। इस तरह से पूरी पट्टी कट हो गई है। निशान जो हमने लगाए थे अब इसको हमने ग्लू की मदद से इस तरह से फोल्ड करना है। तो ग्लू लगाने के बाद हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। पहले जो ऊपर वाली पट्टी है जो निशान लगाए थे हमने उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, नीचे वाली साइड को इस तरह से। इस तरह से हमने समोसा टाइप इसकी शेप दे देनी है। इस तरह से हम दोनों साइड पे ट्रायंगल्स बनाते जाएंगे। पूरी पट्टी को हमने इसी तरह से तैयार कर लेना है। इस तरह से हमने पूरी पट्टी को फोल्ड कर लिया है और जिगजैग से हमारे इस तरह से ये पट्टी पूरी बनके तैयार हो गई है। इसके ऊपर हम आयरन कर लेंगे। आयरन की वजह से इस तरह ये होगा कि हमारी पट्टी बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेगी नहीं। इसके ऊपर भी हमने अपने पहले ग्लू लगानी है। इस तरह से आपके पास फैब्रिक ग्लू है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप भी इस तरह से इस ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने इस तरह से सेंटर में अटैच कर लेना है। पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से अटैच करने के बाद इसके ऊपर हम आयरन कर देंगे। उसकी आयरन की मदद से हमारी पट्टी अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। तो मैंने इसको आयरन कर लिया। इस तरह से देखें नीचे वाली ग्लू जो हमने लगाई थी वो भी आयरन की वजह से फिक्स हो गई है। ऊपर की पट्टी भी इस तरह से हम मूव कर रहे हैं तो हमारी अपनी जगह से हिल नहीं रही। इससे हमें आसानी होगी सिलाई करने में। तो जो पट्टी हमने लगाई है अब हम उसको भी इस तरह से जिगजैग करके पूरी पट्टी पे हमने इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई हमने बिल्कुल इसके किनारे पे रख के इस तरह से लगानी है और बहुत ही सफाई के साथ आराम आराम से। हमने बिल्कुल पूरी पट्टी पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है एंड तक। अब हमने इस तरह से अब दूसरी साइड पे अपनी इसी तरह से सिलाई लगानी है जैसे हमने अपनी पहली वाली साइड पे लगाई है। जिगजैग आराम आराम से सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी सिलाई सफाई के साथ आए। तो इस तरह से हमने अपनी पूरी पट्टी पे इस तरह से सफाई के साथ सिलाई लगा ली है। तो ये देखें हमारी जो नीचे वाली पट्टी थी उसके ऊपर भी हमारी खुद से सिलाई इस तरह से सिलाइयाँ आ गई हैं। उसके ऊपर हमें अलग से सिलाई की ज़रूरत नहीं थी। अब हमने नीचे की साइड पे इस तरह से लेस का यूज़ करना है और ये कमीज़ की अपनी ही पट्टी थी जो हम इसके नीचे अटैच करेंगे। तो कमीज़ की हमें बैक साइड ले लेनी है, उसके ऊपर हमने लेस की फ्रंट साइड को इस तरह रख लेंगे। इस तरह से लेस की फ्रंट साइड को हमने कमीज़ की बैक साइड पे रखना है और जो ये पट्टी है इसकी भी हमने इस तरह से बैक साइड रखनी है और इसके ऊपर अब सिलाई लगाएंगे। बैलेंस के साथ पूरी पट्टी को हमने एंड तक इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो पट्टी इस तरह से हमारी हमने सिलाई लगा ली। इसको हम इस तरह से टर्न करके फ्रंट साइड की साइड पे ले आएंगे। हाथ की मदद से पहले इसको बैलेंस कर लेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। तो जो अब ये एक्स्ट्रा हमारा इस साइड पे फैब्रिक है इसको हम इस तरह से अंदर की साइड पे फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे।
तो नीचे वाला साइड भी हमारी इस तरह से बन के तैयार हो गई है। तो इस तरह से देखिए हमारा ये नीचे का दामन का ब्यूटीफुल डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। जब हम पूरी शर्ट को स्टिच करेंगे तो साइड पे हम पाइपिंग कर लेंगे, जिससे हमारी शर्ट में और खूबसूरती आ जाएगी। तो इस तरह से देखिए हमारा बहुत ही सफाई के साथ डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। बैक साइड पे भी देखिए कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक जो धागे निकलते हुए बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सफाई के साथ बैक साइड हमारी तैयार हुई है। देखिए, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।